हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपके स्टेट और सेंट्रल जो एसएससी एग्जाम होते हैं, बैंक एग्जाम होते हैं और भी जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें ब्रह्मपुत्र नदी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहाँ से निकलती है, इसका जो समापन है वो कहाँ होता है, ये कौन से सागर में गिरती है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा भारत देश है। मैंने इसका पूरा मैप नहीं बनाया है, केवल जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है या वहां से होते हुए बहती है, केवल उसी भाग को मैंने बनाया है। ये भारत का पूर्वी भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको पता होगा, ये यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है और यहाँ नीचे बांग्लादेश है। ये हमारे जो उत्तर पूर्व जो राज्य हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 7 राज्य आते हैं जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा किसी एग्जाम में कि इनमें से निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता, तो आपको मैं बाद में ये बताऊंगा कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ये जो नेपाल, भूटान और जो भारत के ऊपर देखेंगे ये है तिब्बत, ठीक है ना। यहाँ ये तिब्बत है, लेकिन चीन ने इस पे कब्जा कर चुका है, ठीक है। इस पे चीन कब्जा कर चुका है, इसलिए यह चीन का ही भाग है। चलिए अब यहीं से देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कैसे होता है। देखिए, यहां पे आप देखेंगे तिब्बत में एक यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है। ये जो मानसरोवर झील है, इसके पास में ही एक जगह है चेमायुंगडुंग, ठीक है ना। क्या नाम है? चेमायुंगडुंग, ठीक है ना। तो जो चेमायुंगडुंग है, यहां पर एक जगह है, वहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां से वो निकलती है, ठीक है ना। यहां से इसका उद्गम होता है। कहां से? चेमायुंगडुंग से। और ये तिब्बत में बहती जाती है, ठीक है। अब ये तिब्बत में जब ये नदी बहती है तो इसका तिब्बत में क्या नाम है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है ना। सांगपो इस नदी का नाम होता है तिब्बत में, ठीक है ना। इसके बाद ये नदी तिब्बत में बहते हुए आगे चली जाती है और यहां पे इसको एक पर्वत मिलता है, नामचा बर्मा पर्वत, ठीक है ना। क्या नाम है? नामचा बर्मा। तो जो नामचा बर्मा जो नामचा बर्मा यहाँ पर्वत मिलता है, जिसके कारण ये नदी दक्षिण की ओर बहने लगती है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। देखिए, जो यहां पे ये है सिक्किम, ठीक है ना। ये सिक्किम राज्य है और जो ये राज्य है ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये है पश्चिम बंगाल। इसके बाद यहां जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश।
इसके नीचे ही जस्ट है नागालैंड, ठीक है ना। इसके नीचे अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है नागालैंड, नागालैंड के नीचे ही है मणिपुर, ठीक है ना, और मणिपुर के नीचे ही है मिजोरम, ठीक है ना। और यहां पर जो राज्य है ये है त्रिपुरा, ठीक है ना। और यहां पे जो हमारा राज्य आता है ये है मेघालय, और ये बीच में जितना भी जो एरिया बचता है ये है असम, ठीक है। ये हमारे जो 7 सिस्टर हैं, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और असम आता है, ये 7 सिस्टर्स। चलिए जब हम वापस अपनी नदी पे आते हैं, जो हमारी नदी जब यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है। और दिहांग हो जाता है इस नदी का नाम, ठीक है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर एक पूर्व की साइड से एक नदी आती है रोहित, ठीक है ना। जो रोहित नदी है वो आके इसमें मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद ये नदी आगे जाती है और फिर असम में पहुंचती है। जब यह नदी असम में पहुंचती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। पहले ये सांगपो नाम से जानी जा रही थी, सांगपो कहां पे, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जब असम में आती है तो ये नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। यहां पे इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद जब ये नदी असम में आती है तो इसको यहां बहुत ही समतल भूमि मिलती है, जिसके कारण ये नदी बहुत से बड़े भूभाग पर फैल जाती है, ठीक है ना। असम में बहुत से भागों में, बहुत से क्षेत्र में फैल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कई सारे जो नदी द्वीप हैं वो बन जाते हैं। और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है ना। कौन सा द्वीप, माजुली, ठीक है ना। माजुली द्वीप जो है वो यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है और असम में है, ठीक है ना। इसके बाद ये नदी आगे जाते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है ना। तब इसका क्या नाम हो जाता है, जमुना। इसके बाद जो हमारी जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वो यहां से निकलते निकलते आती है, पश्चिम बंगाल आती है और बांग्लादेश में इससे मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, जो गंगा नदी है भारत में इसको गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। मगर जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है ना, पद्मा, ठीक है ना। पद्मा नदी इसको कहने लगते हैं बांग्लादेश में। इसके बाद ये नदी आगे जाती है और यहां पे एक और नदी इसकी जो सहायक नदी है वो आती है मेघना, ठीक है ना। जो मेघना नदी आती है और वो इस नदी में मिल जाती है, तब इसकी जो धारा का नाम हो जाता है वो मेघना नदी हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो गया, मेघना नदी, ठीक है। इसके बाद ये आती आती यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और ये अपने जब ये समापन होती है तो अपने समापन पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा क्या होता है।
जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है और कई भागों में बट आती है, बहुत से बड़े भाग पर फैल जाती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये बंगाल की खाड़ी में जाती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पे इसी डेल्टा पे आपने सुना होगा जो सुंदरबन है, तो सुंदरबन जो कहाँ पे है, तो वो इसी नदी के मुहाने पर जो वन है उन्हीं को कहा जाता है सुंदरबन। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सुंदरबन। ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक दो सहायक नदियां और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जब ये नदी यहाँ पे असम में बह रही होती है तब इसमें एक और नदी आके मिल जाती है जिसका नाम होता है मानस। ठीक है। मानस नदी आके इसमें मिल जाती है। अब इसके बाद जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है ना, तो गंगा से पहले एक और नदी आके इसमें मिल जाती है जिसका नाम होता है तीस्ता। ठीक है ना। जो तीस्ता नदी है ये नेपाल में से निकलते हुए पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश पहुंचती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें मिल जाती है। तो ये दोनों भी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। और आज का हमारा जो टॉपिक था ब्रह्मपुत्र नदी वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इससे पहले मैंने नर्मदा नदी पर भी लेक्चर बनाया है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाके आप वो देख सकते हैं।